नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदुओं का वैष्णव संप्रदाय है, उसमें अन्य पुराणों की अपेक्षा श्रीमद्भागवत महापुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? श्रीमद्भागवत महापुराण का, अन्य पुराणों की अपेक्षा। भागवत को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। पुराणों में भागवत के सप्ताह पारायण और श्रवण की बड़ी महिमा बताई गई है। अतः हिंदू समाज में सदा जगह जगह पर भागवत का सप्ताह पारायण होता रहता है। ये आपने देखा ही है दोस्तों, और सुनने वालों की भीड़ लगी रहती है। भागवत की कथा सुनना और कहना धर्म एवं पुण्य का कार्य समझा जाता है। वैज्ञानिक युग है, उस पर भी ये लोग अगर कोई विश्वास करें तो ये देखिए इस देश का दुर्भाग्य है। किन चीज़ों पर आज भी विश्वास किया जाता है, इनका आज भी बखान किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रसंग मैं आपको इस महाभागवत महापुराण से दे रहा हूँ दोस्तों, और आप स्वयं समझेंगे कि किस तरह से ये देखिए कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ान है। देखिए सैनिकों की विचित्र सवारियां दी हैं इसमें, सैनिकों की विचित्र सवारियां, और 1100 योजन ऊंचा पेड़, ये भी मैं बताऊंगा। विभिन्न पेय पदार्थों से भरे 7 समुद्र इसमें दिखाए हैं। शिव के वीर्य से सोने चांदी की उत्पत्ति इसी में बताया है। ब्रह्मा के प्रत्येक अंग से उत्पत्ति इसी में बताया है। और बाल से सर्प की उत्पत्ति, ब्रह्मा के बाल से सर्प की उत्पत्ति इसी में बताया है। जांघ से असुरों की उत्पत्ति इसी में बताया है, और मुख से वेदों की उत्पत्ति इसी में बताया है। तो दोस्तों ये कुछ जो है प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसमें अंत में जो है नाक से सूअर की उत्पत्ति भी है। श्रीमद्भागवत महापुराण का ये आज हम जो है विश्लेषण करके देखते हैं दोस्तों। आइए। तो देखिए देवासुर संग्राम में देवताओं ने और असुरों ने, देवताओं ने और दैत्यों ने भाग लिया था, ये आप सब लोग जानते हैं। और उस संग्राम में देवता लोग अपने वाहनों पर और असुर लोग, दैत्य लोग जो है अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़ करके संग्राम में भाग ले रहे थे। और उसका वर्णन जो है श्रीमद्भागवत महापुराण में दिया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण 8/10/9/11 इसमें लिखा हुआ है कि उष्ट्रे कैचिदिभे कैचिद परे युयुध खरे कैचिद गौर मृगे क्षदीपेभ्य हरे भिर्वृता गृधे कंकर केन्वे सियनस्ताभित मंगले सर्वैरम ऐसे खड्गैरम वृषियो वायरणे शिवाभिरामुखिम के चितम कृक्लासे संरे वस्त्रे के कृष्णासारे श्रेरण च सूकरे। श्रीमद्भागवत महापुराण 8/10/9/11 इसका अर्थ है दोस्तों कि देवासुर संग्राम में भाग लेने वाले देव यानी देवता और असुर सैनिकों में से कोई कोई वीर ऊंटों पर, देखिए किस पर लड़ने आए सैनिक, ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे। तो कोई कोई गौर मृग, हिरणों पर, भालू, बाघ और सिंह पर, कुछ सैनिक गिद्ध, कर्क, बगुले, बाज, देखिए बगुले पर भी, कर्क पर भी, गिद्ध पर भी और बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे। तो बहुत से तिमिंगल मच्छ, मछली, सरभ, भैंसे, गेड़े, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने स्यारिन की भी सवारी कर रहे थे, चूहे की भी सवारी कर रहे थे, गिरगिट की भी सवारी कर रहे थे, और खरगोशों पर भी सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े थे। ये देखा आपने। संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों की सवारियों को देखने से लगता है कि देवासुर संग्राम की बात गप है। बिल्कुल इससे यही लगता है कि ये देवासुर संग्राम क्या है, ये महागप लिख दी है। क्योंकि मछली, गिरगिट, बकरे, सूअर, बाज, चूहा, हंस, बगुला आदि पर चढ़कर कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है दोस्तों। क्या संग्राम में भाग लेने वाले सैनिक मच्छर मक्खी के आकार के थे? आप सोचिए, मच्छर मक्खी के आकार के थे जो इन विचित्र सवारियों पर चढ़कर युद्ध लड़े थे। सोचिए। आगे देखते हैं। 1100 योजन यानी 14,080 किलोमीटर ऊंचा पेड़ इसमें बताया गया है। कहाँ? श्रीमद्भागवत महापुराण 5/16/12। तो दोस्तों मैं जो है नहीं पढ़ूंगा श्लोक, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं अर्थ ही बता देता हूँ।
संसार के किसी भी कोने में 1100 योजन यानी 14,080 किलोमीटर ऊंचा पेड़ नहीं है। लेकिन भागवतकार को ऐसे पेड़ की जानकारी थी जो 1100 योजन यानी 14,080 किलोमीटर ऊंचा था। देखिए, अर्थात इन चारों मंदिर, मेरु मंदिर, सुपार्श और कुमुद पर्वत के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रम से आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन 14,080 किलोमीटर ऊंचा है। यानी आम और जामुन और कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। कौन से? पर्वतों पर। मंदिर, मेरु मंदिर, सुपार्श और कुमुद ये पर्वत हैं, और ये 4 पेड़ हैं, आम, जामुन, कदम्ब और बड़। और ये सब पेड़ आपने देखे हैं दोस्तों, कितना ऊंचाई होती है। तो इनकी ऊंचाई प्रत्येक की कितनी है? 14,080 किलोमीटर ऊंचा है। और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है, शाखाएं भी इतनी दूरी तक फैली हुई हैं। और इनकी मोटाई भी सुन लो, इनकी मोटाई 100 योजन यानी कितनी? 1280 किलोमीटर है। 1280 किलोमीटर मोटाई है हर वृक्ष की। पहाड़ पर 1100 योजन लंबा चौड़ा पेड़ बताना भागवतकार की गप नहीं तो और क्या है? आप दोस्तों स्वयं सोचिए। अब आइए देखते हैं विभिन्न पेय पदार्थों से भरे 7 समुद्र। देखिएगा, क्षारो देच्छुर शोध सुरोध घृतो दक्षी रोद दध मंडो दशदोधा सप्तः जलधय। श्रीमद्भागवत महापुराण 5/1/33। अर्थात 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र में क्या होता है? एक तो पानी होता है और खारा होता है वो भी, इसलिए उसका जल पीने के काम में भी नहीं आता है। लेकिन भागवतकार को ऐसे ऐसे समुद्रों की जानकारी थी जो ईख के रस, मदिरा से भरे हुए, ईख के रस से भरे हुए, घी से भरे हुए, दूध से भरे हुए आदि पेय पदार्थों से भरे हुए थे। आज हवाई जहाज़ों से धरती के चप्पे चप्पे को छान डाला है, सैटेलाइट है, सब कुछ है आज, लेकिन कहीं भी इन समुद्रों का पता नहीं चला है। पौराणिक लोग इन समुद्रों का पता बताएं जिन्होंने लिखे हैं, जिससे विश्व की पेय समस्याओं को यानी पानी के पीने की समस्याओं को हल किया जाए और अनेक पदार्थ, दूध भी, गन्ने का रस भी और घी भी, सब कुछ मिले लोगों को और विश्व की समस्या जो खत्म हो जाए। बताएं इनका अता पता कहाँ पर है ये, नहीं तो इसे भी पौराणिक गप ही कहा जाएगा। आगे देखिए, इसी श्रीमद्भागवत महापुराण में शिव के वीर्य से सोने चांदी की उत्पत्ति। श्रीमद्भागवत महापुराण 8/12/32/33। यह एक बार शिव मोहिनी अवतार के सौंदर्य पर आसक्त हो गए। कौन? महादेव जी। किस पर? मोहिनी अवतार पर। जब कामांध होकर वह उसे पकड़ने दौड़े तो वह भागी मोहिनी। शिव ने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया और उसे दोनों भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन करने लगे। वह इधर उधर खिसक अपने को छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। अंत में वह किसी प्रकार छूटकर भाग गई। शिव उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसी छीना झपटी में शिव का वीर स्खलित हो गया। वह पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। देखिए, तस्यानुधावतो रेतश्चम स्कंदम दामो घरे तसा सुस्मिणो यूथ पश्येव वासता मनुधावत यत्र यत्रा पतन्हा रेतस्य महात्मनः तान रूपस्यम हेमनश्च क्षेत्राणांशनम महीपते। श्रीमद्भागवत महापुराण 8/12/32/33। अर्थात कामुक हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वह मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे शिव जी। यद्यपि शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। इस शंकर का वीर पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खानें बन गईं। या पौराणिक लोग सिद्ध कर सकते हैं कि शिव के वीर से सोने चांदी की खानें कैसे बन गईं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो ये भी देखिए, महागप्पो ढांक दिए। अब देखिए, ब्रह्मा के प्रत्येक अंग से उत्पत्ति,
पुरुष तो क्या, स्त्री के प्रत्येक अंग से उत्पत्ति असंभव है, लेकिन भागवतकार जादूगर की तरह ब्रह्मा के अंग अंग से उत्पत्ति बताता है। भौं से रुद्र की उत्पत्ति। भागवतकार के अनुसार रुद्र का जन्म ब्रह्मा की भौं से हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण 3/12/6/7। अर्थात जब ब्रह्मा ने देखा कि उनकी आज्ञा न मानकर उनके पुत्र उनका तिरस्कार कर रहे हैं तो उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। जब वो अपनी पुत्री को ही पीछे लगने लगे, भागने लगे उसके पीछे, तो बच्चों ने जो है उनके लड़कों ने जो है रोका और उनका उपहास किया। और जब उन्होंने देखा कि ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं तो उन्हें यानी ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया क्रोध को, किंतु बहुत रोकने पर भी हुआ तत्काल प्रजापति की भौं के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। उसको कहा गया रुद्र। बाल से सर्प की उत्पत्ति देखिए। भागवतकार के अनुसार ब्रह्मा के झड़कर गिरे बाल ही सर्प हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण 3/20/47/48। देहे नभे भोगवता सयानो बहुचिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधा दुत्सर्ज तद्दुपो ए अहिंतयंता मुतः केसा अहयस्ते अंग जग्रिये सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगो रुकंधरा। अर्थात ब्रह्मा सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित हुए और लेट गए। फिर क्रोधवश उन्होंने भोगमय शरीर को त्याग दिया और उससे झड़ने वाले बाल यानी शरीर से झड़ने वाले बाल अहे हुए यानी सर्प हुए और उसके हाथ पैर सिकुड़कर चलने से सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ था। जांग से असुरों की उत्पत्ति देखिए। ब्रह्मा ने अपनी जांग से असुरों को उत्पन्न किया था। देवो अदेवाम जगन्नतः सृजति स्माति लोलपानः। श्रीमद्भागवत महापुराण 3/20/23। अर्थात ब्रह्मा ने अपने जगन देश से यानी जंगाओं से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया और जांघों से ही किनको, वैश्यों को भी उत्पन्न किया। इस तरह की अनर्गल गप्पों पर भागवतकार जैसा गपोड़ी ही विश्वास करेगा। इस तरह की गप्पों से सिर्फ बच्चों का दिल बहलाया जा सकता है और ये हकीकत बात है दोस्तों, आप समझेंगे इस बात को। देखिए, मुख से वेदों की उत्पत्ति भी बताई गई है इसी महापुराण में। भागवतकार के अनुसार ब्रह्मा एक बार सोच रहे थे कि सृष्टि कैसे करूं, कि मुख से चारों वेद प्रकट हो गए। सोच ही रहे थे कि सृष्टि कैसे बनाऊं, सृष्टि की रचना कैसे करूं। तभी जो है उनके मुख से चारों वेद प्रकट हो गए, निकल पड़े। कदाचित ध्यायतः सृष्टुर्वेदा आसंसमुखातः कथम सृक्षामं लोकानम संवेतानम यथा पुरा। श्रीमद्भागवत महापुराण 3/12/34। अर्थात एक बार ब्रह्मा यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके मुखों से, 4 मुख थे उनके, वैसे 5 मुख थे लेकिन एक काट दिया था शिव जी ने, 4 रह गए थे। तो उसी समय उनके मुखों से, हर मुख से 4 वेद प्रकट हुए। अगर किसी के मुख से कोई अस्वाभाविक चीजें निकलती हैं तो उसे बीमारी ही कहा जाएगा, लेकिन ब्रह्मा को क्या कहा जाए। देखिए, सोचिए, नाक से सूअर की उत्पत्ति भी इसी महापुराण में है। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सह मानग बराहतो को निर्गादंगुष्ठम परमाणकः तस्याभिपश्यतः खस्ता क्षणेन किल भारतः गजमात्रः प्रवृद्ध्ये तदमं भूतनम हतः। श्रीमद्भागवत महापुराण 3/13/18/19। अर्थात ब्रह्मा विचार कर रहे थे कि उनके नासा छिद्र से, कुछ विचार कर रहे थे, सृष्टि के सृजन के बारे में चिंतन कर रहे थे। उसी समय उनके नासा छिद्र यानी नाक के छिद्र से अकस्मात अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु यानी सूअर का बच्चा, बराह का बच्चा निकल पड़ा। बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बराह शिशु ब्रह्मा के देखते ही देखते, जैसे ही निकला नाक से, ब्रह्मा के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में वो हाथी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? हाथी के बराबर। नाक से कभी भी, हम और आप सब जानते हैं, सूअर के बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सूअर का बच्चा सूअर के पेट से ही पैदा हुआ, सूअरी मादा सूअर के पेट से ही पैदा होगा।
हर जीव जो है अपनी माँ के ही गर्भ से पैदा होता है। यह सृष्टि नियम के विरुद्ध है। इस तरह से नाक से और कहीं भी अन्य अंगों से उत्पत्ति। भागवत का ब्रह्मा जादूगर की तरह लगता है। इस तरह ब्रह्मा के नाक से सूअर, मुख से वेद, जंघा से असुर और बाल से सर्प आदि पैदा हो गए। क्या ब्रह्मा के शरीर में कोई ऐसी चमत्कारिक फैक्ट्री लगी हुई थी जिससे सूअर, असुर आदि पैदा हो गए? सोचिए दोस्त, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, यही भागवत काल लिख रहा है इसमें। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि हमारा जो है मुख्य ग्रंथ है पुराणों में, और इसी के आधार पर हमारे यहाँ 7 दिन का जो है पारायण चलता है। इनको सुनते हैं लोग, लेकिन ये जो है ज्ञान भरी चीज़ें वो नहीं सुनाते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं, पढ़ कर अध्ययन करके निकालते हैं, और आप लोग देखिए कि हमारे इन कथित धर्मशास्त्रों में कैसा कैसा ज्ञान विज्ञान भरा है। तो दोस्तों बताइए, ये मैंने आपको बताए जानकारी भरे प्रसंग कैसे लगे आपको? अच्छे लगे हो तो मित्रों को भी शेयर करें। कर दे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।